गाइज अस्सलाम वालेकुम। तो आज देख लीजिए हमारा नाश्ता। भैया मैं क्या करूं, भूख लग रही है, हालांकि गर्मी बहुत पड़ रही है। बच्चे आज स्कूल जाना था लेकिन आज कोई नहीं। क्या तो मैं ये कह रही थी कि बच्चे स्कूल नहीं गए क्योंकि ये सारे बीमार हैं। और लिबा आपने नाश्ता नहीं किया? क्यों? लिबा दही खा ले। अरे खा लेना, थोड़ी सी दही खा ले। चम्मच खा के तो देख, मीठा लगता है कि नहीं? क्या नहीं गाइस, ये क्या कह रही है? ये खुद भी दही खा रही थी यहाँ पर, और ये देखो इसके मुंह पे भी लगी है। तो ये मेरा चश्मा लेने गई थी। ला थैंक यू। तो हम लिबा से कह रहे हैं कि दही खा ले, तो इसे लग रहा है कि हम इसकी दही खिला देंगे। एक चम्मच तो खा के देखे बस। उसका मन नहीं कर रहा है। लिबा को वॉमिटिंग हुए जा रही है। मैंने लिबा को उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बना के दिया तो उसने सिर्फ चाय पी है। उसका चाय ही पीने का मन था। वो पहले से ही कह रही थी लेकिन मैंने फिर भी पराठा दे दिया। आयरा अपनी दबा के खा रहेंगे। हाँ आयरा पे आप सोचेंगे आयरा क्यों नहीं गई। आयरा को भी सुबह फीवर था तो इसलिए मैंने आयरा भी नहीं भेजी, क्योंकि मतलब हल्का था लेकिन भाई बाहर धूप देख रहे हो आप, इतनी भयंकर है कि वो हल्का मेरी आयरा की तबीयत ख़राब कर देता। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं भेजूंगी, घर में ही बहुत गर्मी हो रही है। इन लोगों का बनाते बनाते मैं ना थक गई थी कि मैंने भी अपने लिए यही बना लिया। मैंने कुछ और बनाया ही नहीं, सैंडविच वगैरह। अब बस फटाफट से खाते हैं। मतलब इतनी भूख थी कि ये देखो ये खा लिया। चलो हमें ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, लोगों को भी गर्मी लग रही है। फिर आपसे इतने बुरे हाल हो रहे हैं गर्मी में कि बस पूछो मत। अच्छा 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 अब अपना रख रही है। इसे पहले उठा लिया था गाइस, ले लो। इसको ये पता मम्मा शूट करेगी। चलो बच्चों अपना अपना आप लोग सब उठा लें। लिबा का कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा, बस नींबू पानी का मन कर रहा है। पी ले लो, पी लो फिर होता भी है। हाँ 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 ये वाला मेरा है। तो बस गर्मी में हम नींबू पानी पी रहे हैं और बस अब टीवी देख रहे हैं अपना फेवरेट सीरियल। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जैसी बिट्टो की सासू माँ ने हरी मिर्च प्याज बनाई थी और जिसकी आपने इतनी तारीफ़ की है उसकी रेसिपी शेयर करो। भाई उसकी रेसिपी के लिए तो मैं भी मतलब इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि बिट्टो के यहाँ पर एक मिस हैप्पीनेस हो गई है। उनकी जो फूफिया सास है उनका इंतकाल हो गया था। तो वो सब कुछ उनके जो भी होता है ना, जो भी मतलब कफन दफन का होता है वो सब उनके बिट्टो के घर से ही हुआ था, क्योंकि बिट्टो के ससुर उनके भाई लगते हैं। तो मतलब उन्हीं के घर पे सारे गेस्ट वगैरह थे। अब ऐसे में अच्छा नहीं लगता आंटी रेसिपी बताना, तो वो चीज़ अच्छी लगती है। तो मैं इस वजह से पूछ ही नहीं पाई। हरी मिर्च कब के मंगा के रख रखी हैं, आप लोगों ने देखा था पापा सामान लाए थे, लेकिन पूछ नहीं पाई। तो यहाँ तो मैंने ना अपने स्टाइल की बना ली। फिर हालांकि बिट्टू से मैंने रेसिपी पूछी थी लेकिन उनकी मुझे उतनी समझ में आई नहीं। मैं किसी दिन उनकी सासू माँ से खुद ही बात करूँगी और उन्हीं से पूछूंगी कि भाई आपने कैसी बनाई थी, क्योंकि वो होता है ना जो बंदा खुद बनाता है ना मास्टर ही होता है ना। तो डायरेक्ट हम मास्टर से बात करेंगे लेकिन कुछ दिन रुकने के बाद। तो यहाँ तो मैंने अपने स्टाइल की बना दी है। और जब मैं अपने स्टाइल की बना रही थी तो मैंने फिर इसकी कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई है, कोई रेसिपी शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे स्टाइल की मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये भी अच्छी होती है। लेकिन जो आंटी ने बनाई थी ना भाई, आप लोगों को पता है मैं हमेशा आप लोगों से शेयर करती हूँ जो मुझे एकदम मतलब वाव वाली चीज़ लगती है ना, मुझे वो चाहे किसी ने भी बनाई हो और मुझे किसी से भी उसकी रेसिपी पूछो। मैं मतलब काफ़ी लोगों में होता है कि किसी से कुछ पूछते नहीं है कि हम क्यों पूछे, मतलब हम बहुत बड़े खान सामान नहीं जी। मुझे जिसकी रेसिपी अच्छी लगती है मैं उससे पूछ लेती हूँ। तो इंशाल्लाह वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। लिबा के हालात चेक करो। लिबा के वाटरमेलन, तो पहले वाटरमेलन ही खाना है, वाटरमेलन खाना है। ठीक है चलो। हाँ बेटा इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी की बस क्या ही बताएं। तो गाइस आज मैं इन लोगों के लिए आज मैं इन लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ इन लोगों की पसंद का। यस, तो मैं पूछने आई थी, मैंने कहा बर्गर खाना है या वाटरमेलन। अभी एक्चुअली ये गर्मी में से आ रहे हैं तो अभी इन्हें ठंडा ठंडा वाटरमेलन खिलाते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे इनके लिए बर्गर। और नहीं तो क्या, मिनी बर्गर है क्योंकि वो पाव भाजी बनाई थी ना, उसके पाव और रखे हुए हैं अभी, लेकिन वो है काउंटेबल, 4 ही हैं वो, है ना। तो अब मेरे को तो मिलेगा ही नहीं, तुम ही 4 हो। तुम ही 4 हो तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, तुम लोग खा लो। ईज़ा तो इतना खाएगी नहीं, ईज़ा के में से थोड़ा बहुत बचेगा तो मैं खा लूँगी। हाँ
तो शैतानी करोगी तो पिटोगी ना। चलो मैं अपने बच्चों के लिए लेकर आती हूँ, इन्हें गर्मी लग रही है तो पंखा चला। ये मेरी लिबा को मार के गई है ये। हाँ, क्योंकि इसने लिबा को बहुत बुरी तरह मारा, तो जब तक मैं आई थी तो लिबा पिट चुकी थी, तो फिर शिफा ने मार दिया इसे। आयरा ने तो नहीं मारा, फिर मैंने मारा। हम तो अच्छा चाचा राजू मिलके मारेंगे हम इसे, ये बहुत बदतमीज है। और मैं अभी दिखाती हूँ लिबा को, लिबा के हालात देखिए गाइस। और मेरी लिबा कितनी प्यारी लिबा। लिबा इधर देख, लिबा अपना मासूम सा चेहरा तो दिखा दे। ओह पानी भी पिला दिया। इधर तो देख लिबा कैसे मारा था उसने, बता। इसके सारे बाल नोच दिए गाइस मेरी बच्ची के। दिखा दिखा, अल्लाह अल्लाह, ऐसी दया भी नहीं आती ऐसे, मतलब नरभक्षी हो गए हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यहाँ से सारे निकले पड़े हैं। लिबा इधर देख, तो ठीक तो है, इधर तो बता दे मुझे, ठीक तो है? नहीं है ठीक है, तू तो वैसे ही ठीक नहीं है, मेंटली तौर पे ठीक ही नहीं है। अच्छा तो जी गाइज़ यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और ये वही पाव हैं जो आप समझ रहे हैं, जी हाँ पाव भाजी के ही पाव हैं। तो मैंने सोचा मतलब 2 दिन बच्चों ने खूब रज के पाव भाजी खाई है। बल्कि जब मैं पाव भाजी बना रही थी ना, और आप लोग को पता है उस दिन का सारा कितना बड़ा वो हुआ था कि 4 बजे मेरी पाव भाजी बन के रेडी हुई थी और मैं दोपहर 12 बजे से बना रही थी। फिर आपके जीजू आ गए, फिर ये वो। तो फिर पापा को भी ना मुझ पे तरस आ जाता है। पापा कहते बुलबुल तू इतनी मेहनत क्यों कर रही है बेटा, ये पाव भाजी 50 रुपये की आ जाती। फिर मैंने पापा जी को समझाया, पापा जी 50 रुपये की एक प्लेट आती है और एक बच्चे का मन भी नहीं भर पाता, पेट तो दूर की बात है मन नहीं भर पाता। और मैंने कहा यहाँ मैं बनाऊँगी तो हालांकि इसमें भी जो चीज़ें हैं सामान वगैरह उसमें भी पैसे लगते हैं, बट स्टिल बच्चों ने 2 दिन इतनी रज के खाई है ना कि बस मैं अपने बच्चों को नज़र नहीं लगाना चाहती, लेकिन मुझे पता है उन्होंने कितनी प्लेटें भर के खाई हैं। तो खैर बस इसीलिए ये मतलब मैंने भी 2 पैकेट भैया से बोला था कि 2 पैकेट पाव लेकर आना ताकि बच्चे अच्छे से पेट भर के खाएं। तो अब ये ना लास्ट में बस ये 4 बन बचे थे, अभी भी भाजी रखी थी, लेकिन अब ना थोड़ा-सा होता है कि मेरे बच्चे ज़्यादा आप लोगों को पता है बासी-वासी खाते नहीं है, तो इनकी फेवरेट थी तो इन्होंने खा भी ली दूसरे दिन। तो अब मेरा ही मन नहीं किया कि इनको पाव भाजी दूँ, तो मैंने सोचा इन बन के साथ इनको बर्गर्स बना के दे देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी बर्गर, तो बल्कि मुझे शिफा ने बताया कि मम्मा जब मैं ये लाई ना तो इसने कहा मम्मा ये तो आपने पाव में बना दिया। तो मैंने कहा हाँ। तो शिफा ने बोला तो बर्गर तो ऐसा नहीं होता। मैंने कहा फिर कैसा होता है? फिर खुद ही कह दी मम्मा मुझे तो पता ही नहीं कैसा होता है, मैंने खाया नहीं है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ अच्छा, तो मैंने कहा फिर तो सही है, फिर तो मैंने बनाया ही। बच्चों को डिफरेंट चीज़ें खिलानी चाहिए ना। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही थी ना चीज़ बर्गर, और मैंने ना केचप का यूज़ नहीं किया है क्योंकि गाइस इतनी गर्मी हो रही है और इतने वीडियोज़ आ रहे हैं। वीडियोज़ तो चलो आ ही रहे हैं जो आ रहे हैं, बच्चों के स्कूल से वो आ रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं कि भाई बच्चों को केचप मत दो, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं, बच्चों की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो मैं जो घर में आप लोगों को पता है वो जो मैं चीले वीले बना के खा लेती हूँ कभी कभी ऐसे मुझे डाइट का शौक आता है, तो उसके लिए मैं ये गुड़ की और हालांकि इसमें शुगर भी होती है, बट ठीक है घर में बनाते हैं तो साफ़ सुथरे तरीके से बनाते हैं और एटलीस्ट कोई केमिकल नहीं है इसमें। तो बस ये चटनी मेरे पास हमेशा ही रहती है, ख़त्म होती है मैं दोबारा बना लेती हूँ। तो ये रखी हुई थी, तो मैंने बच्चों के बर्गर्स में यही यूज़ किया और यही इसी के साथ मैं बच्चों को खाने के लिए दूँगी। तो यहाँ पर ये जो चीज़ थी ना मैंने हाथ से ही तोड़ दी। अब क्या कद्दूकस लाओ और उसके अंदर आधी तो चीज़ उसी में चिपक जाती है। तो मैंने सोचा सारा मतलब अच्छे से यूज़ करना है। तो यहाँ पर सब बच्चों के लिए छोटे-छोटे से बर्गर्स बना के रख दिए हैं। बना तो रही थी, मुँह में पानी बड़ा आ रहा था कि काश मुझे भी एक मिल जाता। तो मैं बस अभी इसमें रहूँगी कि मतलब हिज़ा अगर बचाएगी तो मैं खाऊँगी, और अगर मान लो उसने नहीं बचाया तो फिर मुझे नहीं मिलेगा। बट कोई बात नहीं, बच्चे खा लेंगे ना, मुझे इसका ही बहुत ज़्यादा सुकून था। लेकिन हाँ, अब तो हो गया है सब कुछ। तो मैं आपको बता दूँ कि हिज़ा ने तो बिल्कुल भाव भी नहीं दिए। हिज़ा कुछ और खाने में लगी हुई थी उस वक़्त, तो मतलब मेरे नसीब में था। तो कहने का मतलब ये है कि हिज़ा के हिस्से का बर्गर मुझे भी मिल गया था, तो बस मैंने भी बड़े शौक से खाया। और इसमें हरी चटनी भी लगा सकती हूँ, लेकिन आपको पता है शिफा बिल्कुल मिर्च नहीं खाती। ज़रा सा भी मिर्च लगा दो आयरा खा लेती है, इवन लिबा भी खा लेती है, मेरी हिज़ा भी खा लेती है, लेकिन बस शिफा एक ऐसा हमारा बच्चा है जो ये सब्ज़ी वगैरह ना बस देखने के लिए रखती है, और मम्मी बताती है मम्मी के पास से वो भी नहीं खाती है। ये तो मैं ही थोड़ा-सा वो करती हूँ, कई बार गुस्सा भी कर देती हूँ कि नहीं आपको खानी है।
और वैसे मुझे पता है ये कम ही खाते हैं, तो मैं इसको देती भी कम हूँ। लेकिन मैं इसको एक टास्क देती हूँ कि बेटा आपको देखो मैंने कम दिए ना, अब आपको ये फिनिश करनी पड़ेगी। तो खैर वो कर भी लेती है। अब जो कैसे करती है वो वही जानती है, पानी पी के करती है। हालाँकि हम अपने खाने में इतनी मिर्च नहीं डालते, आप लोगों को पता है। मैं खुद मिर्च की बहुत शौकीन हूँ, लेकिन मैं नहीं डालती इतनी मिर्च। लेकिन पता नहीं इसका शुरू से है, एक स्टमक इसका अपसेट रहता है और एक इसे मिर्च बहुत ज़्यादा लगती है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। ये शायद इसका जेनेटिक है। चलो कोई नहीं। अब यहाँ पर मैंने अलट-पलट के घी लगा-लगू के कर दिए हैं, अच्छे से चीज़ वगैरह मेल्ट हो गई है। अब ये हमारे पनीर, चीज़, आलू टिक्की, बर्गर बन के रेडी हो गए। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तो चलिए बच्चों को देते हैं। चलो भैया खाओ, खुद ही खा लो, आप खुद ही खा लो। हैंड वॉश कर लिया अच्छे से? यस मम्मा जी। ठीक है। मैंने तो कर लिया था। ठीक है। क्रंची क्रंची ये पाव। तो बर्गर इसी में बन थोड़ी सी तो गाइज़ यहाँ पर ना रात हो रही है, सभी बच्चे सो चुके हैं, बच्चों के पापा मतलब हमेशा की तरह आए नहीं हैं अभी। तो यहाँ पर सोते-सोते हिज़्ज़ा गहरी नींद में है और कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने ध्यान से सुना तो हिज़्ज़ा ने बोला है, दादू 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 मुझे रिमोट चाहिए, रिमोट चाहिए। मतलब ये अपने दादू से इतनी फ़रमाइशें करती है पूरा दिन, इतनी इज़्ज़त करती है कि रात में भी ना दादू का नाम इसके होठों पे से जाता नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पर मैं एक नेक्स्ट डे का क्लिप ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट डे बस यही शूट किया, उसके अलावा कुछ शूट नहीं किया था। बाबूजी आ गए थे दोपहर में, ये आए थे शायद 2 बजे के करीब, बस नहाए फिर इनको लंच देना था। तो मैंने सोचा इतना काम कर रहे हैं मेरे बाबूजी, इतने बिज़ी हैं, ना नींद, ना चैन, ना सुकून, ना खाना-पीना। अपने बाबूजी को अच्छे से अच्छा मैं जितना कर सकती हूँ उतना करके दूँ। तो बस यहाँ पर मैंने 2 तरह की सब्ज़ी रख दी है, रायता रख दिया है, रोटी रख दी है और यहाँ पर मैं सैलेड रख दूँगी। बाबूजी ना नियम के बड़े पक्के हैं, ये रात में सैलेड वगैरह कुछ नहीं खाते हैं, तो बस दिन में खाते हैं। तो ब उनसे पूछ-पूछ के करना पड़ता है, ये खा लेंगे, ये खा लेंगे? तो वो जिस चीज़ को हाँ कह देते हैं फिर वो मैं दे देती हूँ। तो बस यहाँ पर इनकी थाली बन के हो गई है रेडी। सभी चीज़ें बहुत टेस्टी बनी थी। रेसिपी मत माँगना क्योंकि मैंने शूट नहीं की। हाँ, सब्ज़ी क्या-क्या है बता देती हूँ। एक है कासी फल यानी कद्दू की सब्ज़ी है और एक है आलू का भरता और रायता तो आपको पता ही है। तो बस फटाफट से अपने बाबूजी को खाना देते हैं और छोटा-सा व्लॉग बनाया है। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगा। हालाँकि पता है जो बहुत प्यार करते हैं वो शिकायतें करेंगे अब इतना छोटा-सा व्लॉग, लेकिन देखो कल मैंने बड़ा दिया था ना। तो चलो कोई नहीं, आज छोटे से काम चला लो, फिर मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।